अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2 दिन से बड़ी चर्चा चल रही है। समाजवादी पार्टी में फूट की फुसफुसाहट हो रही है और ये बात भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? इस दावे में कोई हकीकत है या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? क्या है ये? कल परसों से ये चर्चा बड़ी तेज शुरू हुई। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसका बहुत आक्रामक तरीके से जवाब दिया, लेकिन आज की डिबेट में हम ये चर्चा करेंगे कि ये फूट की जो फुसफुसाहट है उसकी हकीकत क्या है, उसमें सच्चाई है या फिर ये बीजेपी ने कोई एक नैरेटिव फिलहाल के लिए पेश किया है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, इन दिनों टूटने की होड़ मची हुई है। कौन टूटकर कितना नीचे जा सकता है और कहां कहां जा सकता है, कौन कौन टूट सकता है, कैसे टूट सकता है, इसके कई उदाहरण इस वक्त देश की राजनीति में हैं। मिसाल के तौर पर टीएमसी के सांसदों की टूट ने देश भर को हैरान किया और एक उदाहरण पेश हुआ कि ये भी टूट सकते हैं और ऐसे ऐसे भी टूट सकते हैं और इतने भी टूट सकते हैं। 19 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा टीएमसी के टूटकर अलग गुट बनाया। त्रिपुरा की एक अनजान सी पार्टी में शामिल हुए, अब वो बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा, 6 गायब हैं, दिल्ली में हैं। वो भी एक अलग गुट बनाकर शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे, वो भी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच कल 3 बयान आए भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगियों को। पहला बयान आया ओम प्रकाश राजभर का। उन्होंने क्लेम किया कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो रही है और अधिकांश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केंद्रीय गृह मंत्री के संपर्क में टूट सकती है सपा। तो थोड़ी देर बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य का आया। उनके मुताबिक 24 से 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा समाजवादी पार्टी के टूट सकते हैं। तो तकरीबन 20-22 का क्लेम किया था ओम प्रकाश राजभर ने और 24-25 का क्लेम किया केशव प्रसाद मौर्य ने। तो अब संजय निषाद को लग रहा था कि मैं पीछे रह गया, तो मैं इस प्रतियोगिता में कैसे नहीं शामिल हो पाया। तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 27, 28, 25 के आसपास एमपी उनके संपर्क में, निषाद जी के संपर्क में। ऐसे में इन तीनों के दावे के हिसाब से तकरीबन तीनों के अलग अलग अगर हम मान लें तो 70 सांसद इनके संपर्क में हैं। तीनों अलग अलग क्लेम कर रहे हैं और या तो फिर जो सांसद संपर्क में वो तीनों से खेल रहे हैं और या फिर ये तीनों के दावे गलत हैं या तीनों के दावे सही। इस दावे के पीछे की सच्चाई क्या है? ओम प्रकाश राजभर ये क्लेम करते हैं कि बागी बलिया का सांसद सपा के बागी गुट का नेतृत्व करेगा। बलिया से कौन सांसद हैं? सनातन पांडे। सनातन पांडे ने ओम प्रकाश राजभर को, जो बलिया है उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु है, काफ़ी तकलीफ दी थी इन लोगों ने, राजीव राय ने और सनातन पांडे ने ओम प्रकाश राजभर को। तो ओम प्रकाश राजभर ने सनातन पांडे का नाम लिया कि सनातन पांडे के नेतृत्व में सपा टूटेगी। तो मीडिया वालों ने पांडे जी से संपर्क किया कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा जन्मजात समाजवादी हूँ, पैदा समाजवादी हूँ, संन्यास भी समाजवाद में लूँगा। हाँ, ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा है, अब मैंने चोटी बांध ली है, जब तक ओम प्रकाश राजभर को हरवा नहीं देंगे तब तक शिखा नहीं खोलेंगे। सनातन पांडे ने इसको अपने मान सम्मान अपमान से जोड़ लिया। राजीव राय भी इसी तरह का बयान दे रहे हैं, जो बगल की सीट घोसी से एमपी लोकसभा है समाजवादी पार्टी के। तो 2 को लेकर क्लेम हुआ, दोनों ने सामने आकर स्टेटमेंट दिया। तो 2 दिन से यह बयान चल रहा था। तो आज संजय निषाद का क्लेम आया कि उनके भी संपर्क में 22, 25, 24 हैं। तो क्या वाकई में कोई दम है या फिर यह प्रोपेगेंडा है या फिर सिर्फ ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है? क्या है ये? वैसे तो समाजवादी पार्टी में कोई टूट होगी इसके आसार दिखते नहीं है। अगर टूटने वाली पार्टी होती तो उसके लक्षण दिखने लगते हैं।
जैसे टीएमसी की मीटिंग होती है, एमपी नहीं आते हैं, मीडिया में खबरें चलती हैं। शिवसेना में उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई, 9 में से 6 एमपी नहीं आए, मीडिया में खबर चली। यहां तो खुद ही मीडिया को ढूंढ ढूंढ कर समाजवादी पार्टी के एमपी इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर क्लेम करते हैं कि प्रोफेसर रामगोपाल ने कोई चिट्ठी अमित शाह को दी थी। एक वीडियो 2025 का है, लोकसभा से निकलते हुए प्रोफेसर रामगोपाल और अमित शाह आमना सामना होता है। प्रोफेसर साहब अपने पॉकेट से कोई पर्ची निकालते हैं और अमित शाह को पकड़ाते हैं। अब क्या है इसका जवाब सिर्फ 2 लोग को पता हो पर्ची में क्या था, कोई सिफारिश, कोई पैरवी, कोई बात, या फिर ये जो ओम प्रकाश राजभर जी क्लेम कर रहे हैं। ये एक सांकेतिक एविडेंस जिसे 2025 का वीडियो है, ओम प्रकाश राजभर इसको आधार बना रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कोई अन्य एविडेंस ना तो केशव प्रसाद मौर्य पेश कर पाए हैं, ना संजय निषाद। जिन 2 लोग के नाम लिए वो खुद सामने आकर उन्होंने स्पष्टीकरण ही नहीं दिया बल्कि आक्रमण कर दिया। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। वर्तमान दौर की जैसी राजनीति, उसमें कुछ भी पॉसिबल है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 27 के चुनाव के पहले बीजेपी समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा ऑपरेशन कर दे? और ऐसा हुआ है। आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव थे, बीजेपी के पास अपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा चुनने के संजय सेठ के लिए पर्याप्त विधायक नहीं थे। उनके पास 7 से 8 विधायक कम थे। तो आपको ध्यान होगा कि 6 विधायक समाजवादी पार्टी के तोड़े गए। वो उन्होंने बीजेपी समर्थित बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया। उनमें से एक आज मनोज पांडे आजकल कैबिनेट मिनिस्टर है। बाकी अन्य सिर्फ विधायक ही रह गए, उनका प्रमोशन नहीं हुआ, सिर्फ मनोज पांडे को जगह मिली। तो ऐसा हो चुका है, बीजेपी ऐसा ऑपरेशन कर चुकी है। इसलिए जैसे ही आरोप लगे ओम प्रकाश राजभर, केशव मौर्य, संजय निषाद ने लगाया, तो पॉलिटिकल सर्किल में इसकी चर्चा आम हो गई कि क्या समाजवादी पार्टी टूट सकती है। अब अखिलेश यादव का बयान आया कि बीजेपी से लड़ना है तो हमें बहादुर लोग चाहिए, ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन शिवपाल यादव ने आक्रामक बयान दिया, खारिज ही नहीं किया बल्कि कहा कि जो लोग अपनी सीट नहीं जीत पाते हैं, अपना फिट नहीं कर पा रहे, वो हमारे यहाँ तोड़फोड़ की बात करते हैं। लेकिन 2027 का चुनाव यूपी में नजदीक है, उसकी आहट शुरू हो गई। क्या ये बीजेपी ने ऐसा शिगुफा छोड़कर समाजवादी पार्टी के मनोबल पर कुछ प्रभाव पड़े उसके लिए किया है, या वाकई में कुछ असंतुष्ट सांसद समाजवादी पार्टी के टच में हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है जो टीएमसी और शिवसेना में हुआ है? क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति में ऐसा संभव है? हम उसकी आज चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के पास 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में, और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव को उनको इंटैक्ट रख पाना इस वक्त की एक चुनौती है, जो टीएमसी और शिवसेना के साथ हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस दावे की हकीकत, या फिर ये प्रोपोगेंडा, या फिर नैरेटिव फिक्स करने की कोशिश। कुछ बयान, फिर डिबेट। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो बोल तो रहे हैं कि सपा के बहुत हम हमदर्द हैं। आप देखिएगा वो भाजपा के साथ खड़े नजर आएंगे। ये तय है कि इनकी पार्टी टूटेगी 100%। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे, तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। वो कोई दूसरे दल का ठिकाना इसमें कोई भाजपा में नहीं आया है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग हमारे संपर्क में रहे, आते भी हैं कि भैया हम लोगों को जल्दी सरकार के साथ लाइए, जिससे हम लोग समाज में कुछ करा सके, जिससे आगे भी हमारी राजनीति चलती रहे। ये झूठे लोग हैं, और ये अपने जहां विधानसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के चुनाव लड़े, वहां तो समीकरण बैठा न पाए, वहां बुरी तरह से हारे, अपनी जगह ढूंढ नहीं पा रहे, और बात करते हैं दूसरे प्रदेशों की।
तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी से हैं और देवकी नंदन मिश्रा जी जाने माने पत्रकार हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो